हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो बात हमारी ये है कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई पड़ती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व है। उनकी एक अपनी अलग ही दुनिया होती है और लोगों का मानना भी यही है, सभी मानते हैं कि अगर भगवान है तो भूत भी होंगे, इंसान है तो इंसानियत भी होगी। तो इसी से रिलेटेड हमारी आज की कहानी है, भूत और भगवान होते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी कहानी का नाम है भूत और भगवान होते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी एक सागर नाम के लड़के से, जो अपने मतलब अभी करीब 20-22 साल का लड़का है, लेकिन वो इतना मतलब नास्तिक टाइप में है, वो किसी चीज़ को नहीं मानता। कभी भी वो अपने दोस्तों के साथ जब भी कोई बातचीत होती है या कुछ होता है तो ऐसे वो उन बातों को सीधे मतलब नकार करके और आगे बढ़ जाता है कि अरे हटो, तुम लोग ऐसे ही बात करते रहते हो। उसके घर में जब कोई पूजा पाठ या कुछ भी ऐसा कोई धार्मिक वगैरह कुछ कर्मकांड होता है घर में, तो वो क्या करता है, अपना मोबाइल लेता है और बाहर बैठ जाता है। उसमें कतई वो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, चाहे वो आरती पूजा हो या कोई भी उस तरीके से कोई काम हो। तो एक दिन ऐसा हो रहा था, उसके मम्मी जो है बहुत चिल्लाती हैं कि बच्चे तुम क्यों नहीं बात सुनते हो। तो कहता अरे माँ, तुमको करना है पूजा करो, मुझे इन चीज़ों पे कोई मतलब नहीं कोई भरोसा है। तो माता पिता बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझता। ऐसे ही एक दिन वो गांव से निकल करके जब शहर आया, उसके दोस्त भी आए। तो क्या करता है, कहता है दोस्तों के साथ तुम लोग इस पूजा पाखंड में बने रहो, मुझे नहीं ये सब करना। तो कहता अच्छा, तो तुम कुछ भी नहीं मानते हो। तो दोस्त लोग शर्त लगाते हैं उससे कि ठीक है, अब किसी दिन मौका पड़ेगा तो बच्चों बताऊंगा। तो वो जो है उन बातों को एकदम एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता, हवा कर देता बातों को। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके नए मित्र और बनते हैं। तो और जब मित्र मंडली उसकी बड़ी होती चली जाती है तो उसमें से कुछ होते हैं जैसे कि कुछ कहते हैं कि हमसे शर्त लगा लो, ये अगर काम तुम करके दिखाओगे तो हम तुम्हें मान लेंगे। तो कुछ उज्जट टाइप के 2-3 लड़के और होते हैं, वो कहते हैं चलो इससे अच्छा एक बात कहते हैं करके देखिए करता है कि नहीं करता है। और उसके जो गांव के जो मित्र होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं, तुम इनकी बातों में मत आना। लेकिन वो कहता है अरे मुझे इन चीज़ों की नहीं परवाह, मैं करके देखूंगा। और वो कहते हैं ठीक है, तुम नहीं मानते हो। तो कहता है मैंने अगर देखा हो तो जानूं और तो मानो ना। मैंने भगवान को देखा कुछ करते हुए, ना मैंने भूतों को कुछ करते हुए देखा। तो इस तरह से जब वो बात बहुत बढ़ जाती है तो उसके 4-5 जो मित्र और दूसरे नए वाले होते हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम अगर यहाँ जो पास का शमशान है बहुत ही मतलब वो ऐसा है, भयानक है वहाँ की जगह, अगर तुम वहाँ जा करके उस शमशान में 3 घंटे बिता के आओगे तो मैं तुम्हें मान लूंगा। तो कि मैं क्यों बिताऊं, मुझे क्या पड़ा है जो मैं बिताऊं। तो कहता पड़ा क्या है, क्योंकि कोई शर्त लगनी है। तो शर्त लगी ये है कि अगर तुम वहां बिता के आते हो तो हम तुम्हें जो है अपनी तरफ से 5 लोग होते हैं, कहते हैं तुम लोग को, तुम सब मित्र मिल करके मुझे कुछ दो तो मैं जाऊं। तो मित्र लोग कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें 500-500 रुपए मिला करके दूंगा, लगभग उसके 2500 रुपए बनते हैं। कहीं नहीं, अगर 1000-1000 रुपए दो तो मैं जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सारे दोस्त दोस्त तो ये जाएगा है नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो लोग शर्त लगा लेते हैं। लेकिन वो क्या करता है, उसको तो कोई परवाह ही नहीं थी। उसने क्या किया, शर्त के मुताबिक वो रात में 11-11:30 के आसपास वहाँ पहुँचा कब्रिस्तान के पास और गया। कब्रिस्तान के अंदर जो है वो ऐसे ही था, बहुत ही भयानक, वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, घना अंधेरा। वो अपना मोबाइल फुल चार्ज करके जाता है वहाँ पे और अंदर गेट के अंदर पहुँच जाता है। करीब 1-8 घंटे तो कान में ईयरफोन लगा करके और सुनते हुए आराम से गाने वाने चला जाता। लेकिन चूंकि 3-3.5 घंटे का टाइम तो बहुत ज़्यादा होता, उसके दोस्त लोग उसे थोड़ी दूरी जो लगभग आधा 1 किलोमीटर पे उसको देख लेते जाते हुए, वहीं पे वो लोग रुक करके इंतजार करते हैं। वो करीब जब 2.5 घंटा बीत जाता है, बहुत वो परेशान हो जाता है चलते फिरते इधर उधर कि देखें क्या है इस कब्रिस्तान में, मैं एक ही जगह बैठा रहूँगा, उसका मन भी नहीं लग रहा था। गाना सुनते सुनते वो उब गया था। उसने एक स्टोरी लगा ली कुछ और वो उसी में ऐसे ऐसे करके चलता जा रहा होता है। तो रास्ते में थोड़ा सा बहुत सारी कब्रें होती है आसपास। वो किसी एक चीज़ के ऊपर टकराता, क्योंकि अंधेरा होता है वहाँ पे, टकराता है और उसी के ऊपर वो गिरता है। तो आसपास उससे होती है कुछ लकड़ियाँ, उसको ऐसा लगता है कि कुछ लकड़ियाँ हैं और कुछ राख से ऐसे दिखती हैं, ऐसा लगता है। लेकिन फिर वो जो है जब समझ नहीं पाता कहाँ वो घुस गया किस चीज़ में, वो अपने मोबाइल की टार्च ऑन करता, देखता क्या है कि कभी एक दिन पहले की कोई चिता जली हुई पड़ी थी। जो चिता जली हुई पड़ी थी वो उसके ऊपर औंधे मुँह गिरता है। फिर वो अपना झाड़ वाड़ के ऐसे ऐसे हाथ पैर मुँह पे राख वाख लग जाती है, हट जाता है, वहाँ से हटता झाड़ता है। फिर वो आगे चल करके दूसरी मतलब कब्रों के बीच से होता हुआ निकलता, तो उसका टाइम पूरा हो जाता है। वो चला आता है वहाँ पे, वहाँ से वापस जब आ जाता है
गेट से बाहर निकलता है, उसे कुछ भी ऐसा एहसास नहीं होता, कहता है ये लोग सब ऐसे ही बताते हैं। और आता है अपने दोस्तों से, वो शर्त जीत चुका होता है, उसको मिल जाते हैं रुपए जितना उन लोगों ने शर्त लगाई होती है, और वो घर चला आता। वहाँ के बाद से वो सीधे अपने आ जाता है गाँव। जब गाँव आ जाता है तो उससे 2-3 दिनों तक उसे कुछ नहीं एहसास होता। वो दोस्त उसके फ़ोन करके पूछते हैं, क्यों बच्चों कुछ हुआ क्या? तो कहता नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम लोग बेकार का बवाला बनाते हो, शमशान जाओगे, भूत पकड़ लेगा, आत्मा पकड़ लेगी, ये होगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो सब बवाल है। इस तरह से कह के वो बातों को इग्नोर करता है। लेकिन ठीक 3 दिनों के बाद उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला। उसको रात में थोड़ा कुछ एहसास होता है, वो सो रहा होता है, एकदम से आँख खुल जाती है, यही कोई 2-2:30 बजे के आसपास आँख खुलती है। उसे लगता है उसका सिर दर्द से फटा जा रहा। उसकी आँख खुलती है तो देखता क्या, कमरे में कुछ सरसराहट सी होती। वो उठ के बैठ जाता, ये क्या मेरे साथ हो रहा। जाता है, मुंह धोता है 2 बार 3 बार, फिर आके लेटता है। उसकी आंखों से नींद गायब, उसको एकदम थकान सी लगती है, थकान सी लगती है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बिना बात के वो किसी पे भी चिल्ला पड़ता, सुबह रात सब उसके अजीब अजीब ख्याल आते हैं। फिर 2 दिन के बाद अचानक से उसको जब सपने में दिखता है कि वो उसी शमशान में खड़ा हुआ है, और जिस चिता पे वो गिरा था, जली हुई चिता पड़ी थी 2 दिन पहले की, वो वहीं पे खड़ा है, और उसके मुंह पे यहाँ वहाँ सब वो राख लगी हुई है। वो बहुत तेज से डर जाता है, इतना कि एकदम खौफजदा हो जाता है। खैर, सुबह उसके पिताजी जब कहते हैं क्या हुआ क्या पूछते हैं, तो बताता धीरे धीरे करके कि पापा ऐसी बात है, और दोस्तों ने ऐसे कहा था तो मैं वहाँ गया था। अब उसके पिताजी बहुत गुस्सा कि तुमसे जब ये सब चीज़ें तुम नहीं मानते, तुम वहाँ गए क्यों थे? कि पापा मेरे से जो है दोस्तों ने शर्त लगाई थी, और मैं सच में ये चीज़ों को नहीं मानता, मैं चला गया, लेकिन अब मेरे को बहुत डर लग रहा। अब डर लग रहा, क्या करें कैसे करें। वो बहुत इधर उधर तलाशते कि कहाँ जाए। तो उनके गांव के पास में ही एक बहुत बड़ा सा विशाल मंदिर होता है, वहाँ पे पहुँचे हुए तांत्रिक बाबा आए होते हैं, वो वहाँ लेके जाते हैं। मज़े की बात देखिए, वो जैसे वहाँ पहुँचते हैं लेकर के उसको, अब जो वो चीज़ें नहीं मानता था, कभी जिस मंदिर पे मत्था नहीं टेका था, गया नहीं था, वो वहाँ जाते ही उसके चेहरे के एकदम भाव बदल जाते हैं। जैसे ही वो तांत्रिक बाबा के पास पहुँचता है, तांत्रिक बाबा बिना बताए कहते हैं इस पे तो आत्मा का साया है, और ये वहाँ शमशान गया था और उस पर गिर पड़ा था चिता पे, और उसको अभी मुक्ति भी नहीं मिली थी, उसी आत्मा का साया इस पे है, क्योंकि उसने उसको घर बना लिया और वहाँ से चलाया। अब ये बिल्कुल हटेगा नहीं, इसको तो डेली यहाँ आना ही पड़ेगा। अब वो बहुत परेशान कि देखो हमने तो कुछ बताया भी नहीं इन बाबा को, इनको पहले ही पता चल गई मेरी सारी बात। वो उसका जो नास्तिकपना था, मतलब इतना सोचता था कि ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर कुछ नहीं तो बाबा ने जाना कैसे। अब वो बाबा के सामने मत्था टेक देता कि ऐसा भैया आपने बताया है, हम तो आज तक कभी भरोसा ही नहीं किया था। फिर बाबा कहते खैर ठीक है, कोई बात नहीं। पिताजी उनके बहुत विनती करते हैं उनसे, बाबा जी मेरे बच्चे को कैसे भी करके उस आत्मा से मुक्ति दिलाइए। अब बाबा जी जो हैं कहते खैर कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो, तुम्हें डेली यहाँ पे आना पड़ेगा। अब क्या करें, उनको तो मानना ही मानना है। अब वो करके सुबह जाता और दिन भर वहाँ रुकता, वहाँ जो भी पूजा पाठ होती, मंत्र वगैरह होते, वो उसमें जो है प्रतिभाग करता। सारी चीज़ें करने के बाद में फिर वो शाम को आता। ऐसे ऐसे करते करते लगभग 8-9 दिन जब हो गए, 10वें दिन जब वो अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करने लगा कि हाँ बाबा जी हम सबसे बातचीत कर सकते हैं अच्छे से, उसको मतलब बाबा रोज़ रोज़ उससे पूछते थे कि अब कैसा लग रहा पैसा, तो उसको कुछ विधि विधान बताए कि ये जा करके तुम घर पे करो और तुम अच्छे से रहोगे, अब तुम्हारे शरीर जो है आत्मा से मुक्त हो गया, अब तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं है। वो वहाँ से आता है घर, अपने माता पिता के चरण छू के कहता हाँ माँ और पापा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अब से मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। देखो शमशान में गया और मुझे भूत का भी एहसास हो चुका है, और मैं मंदिर गया, बाबा की बातें मानी, सर झुकाया, सब बातें मान रहा हूँ, और भगवान भी होते हैं। इस तरह से उस बच्चे ने जो है सभी चीज़ों को माना कि भूत भी और भगवान भी होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।